पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिना पढ़ा लिखा इंसान पशु के समान है, क्योंकि आज के जनरेशन के लोग बिना पढ़े लिखे इंसान को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हर जगह आपकी पढ़ाई काम आती है। आप भले ही नौकरी न करें, मगर हिसाब किताब के लिए तो आपकी पढ़ाई ही जरूरी है। आप जीवन में कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपकी पढ़ाई ही आपके काम आएगी। आज के जनरेशन के हर एक बच्चे को पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आजकल के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर भाग रहे हैं। ना तो उनकी पढ़ाई लिखाई में पहले जैसी रुचि रही, और ना ही वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। आजकल के बच्चों का ध्यान पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलने कूदने में है। या तो पढ़ते समय मोबाइल का पास में होना, या फिर पढ़ते समय उससे बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाना, या फिर दिन भर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गेमिंग इसी में लगे रहना, जिस कारण बच्चे आजकल अपनी पढ़ाई का पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। आज जितनी मेहनत बच्चे एक मोबाइल में गेम खेलते समय लगाते हैं, आज उतनी मेहनत वो अपनी पढ़ाई लिखाई के पीछे नहीं लगाते हैं। और जब एग्जाम की डेट्स नजदीक आ जाती हैं, तब वो अपने पढ़ाई को लेकर के एक्टिव हो जाते हैं, और उनके अंदर एक प्रेशर बन जाता है। वो अंदर से डर जाते हैं कि मेरी तैयारी पूरी तरह से हुई नहीं है और एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं। अब मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करूंगा, जिस कारण से, जिस प्रेशर से वो ना तो ठीक ढंग से अपनी प्रॉपरली तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं, और एग्जाम के समय, एग्जाम लिखते समय या तो वो जितना पढ़ते हैं अपने माइंड से भूल जाते हैं, और जिस कारण से या तो उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं, या फिर वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद उन्हें पछतावा होता है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। आप अपनी पढ़ाई को सही ढंग से तभी कर पाओगे जब आप अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बना लोगे। आप एक समय को तय कर लोगे कि किस समय हमको पढ़ना है और कौन सा समय मेरी पढ़ाई के लिए सही रहेगा। तभी आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। हर एक सब्जेक्ट का आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर एक आग्रता लानी होगी, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप एकाग्र मन से पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, लेकिन आपको अपने उस सब्जेक्ट में रुचि लानी होगी जिसे आप पढ़ रहे हो। जिस तरह से आप फोन में गेम खेलते हो, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस आप उस गेम के ऊपर लगा देते हो, वही ध्यान और वही फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर भी लगाना होगा। तभी आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। जब आप अपनी क्लास में होते हो तो क्या देखते हो, एक क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं, और एक वो जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं। वो अपनी पढ़ाई में यूं ही इंटेलिजेंट नहीं हो जाते हैं, और हर साल यूं ही क्लास में नंबर 1 पर नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बना रखा है और अपनी पढ़ाई को एकाग्रता से करते हैं और उस सब्जेक्ट में रुचि लेकर पढ़ते हैं,
तभी वो बच्चे क्लास में टॉपर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आप पढ़ते रहो और किताबी कीड़ा बन जाओ। बीच में ब्रेक भी लो और अपना थोड़ा सा मनोरंजन भी करो। लेकिन हाँ, पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल, इसका भी आप एक टाइम टेबल बनाकर रखो। और एकांत में बैठकर पढ़ो और ना पढ़ते समय टीवी के आगे और ना ही पढ़ते समय मोबाइल को अपने पास रखो, क्योंकि बार बार फिर आपका ध्यान या तो टीवी में जाएगा या फिर आपका ध्यान आपके मोबाइल फोन में जाएगा, जिस कारण से आप पढ़ नहीं पाते हो। अगर आप इन सब चीजों से दूर रहकर पढ़ोगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आप अपनी पढ़ाई को सही ढंग से पूरी करते हो तो आप अपनी लाइफ को एक सही तरीके से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इसलिए हमारे जीवन में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और ये बहाने बनाना छोड़ दो कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, क्योंकि ये सिलसिला आपकी जिंदगी में यूं ही चलता रहेगा। ना तो आपका कल कभी आएगा और ना ही आपका बाद कभी आएगा। क्योंकि पढ़ाई से समझौता मत करो। अगर आज आप पढ़ाई से समझौता करोगे तो आगे आप अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जिसके लिए आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और जिसके लिए आप खुद अपना समय अपनी पढ़ाई पर दे रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि आपके माता पिता आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में वो आपको पढ़ाई करवा रहे हैं और अच्छे से अच्छे टीचर के पास वो आपको ट्यूशन क्लासेस दिलवा रहे हैं। इस चीज का आपको अपनी लाइफ में पूरा फायदा उठाना चाहिए कि आपके माता पिता आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले कल के लिए, आपको बेहतरीन बनाने के लिए आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। ना जाने हमारे भारत देश में कितने ही बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का दरवाजा भी पार नहीं किया होगा। जो बच्चे उनमें से ऐसे भी हैं जो पढ़ना लिखना तो चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं कि उनके पास आज उतना पैसा नहीं है, उनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, वो आज अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, वो आज अपने करियर को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। काश हमारे देश में ऐसा भी होता, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाते, जो गरीब हैं, उनके लिए भी सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई होती कि उन्हें भी अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रदान किया जाता और उन बच्चों को भी पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ कर पाते। यूं ही आज उन्हें दर दर की ठोकरें खानी ना पड़ती। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई से कभी समझौता मत करना बच्चों, क्योंकि अगर आज आप पढ़ोगे तो कल को आप महान बनोगे। आपका आने वाला जीवन सफल रहेगा। धन्यवाद।